उस उसी योजना के तहत 4,35,000 जो हैं महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। और एक और मुख्यमंत्री शगुन योजना, जो कि मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रदेश ने ऐसा सोचा होगा शगुन योजना के बारे में। जो महिलाएं, हमारी जो बहनें जब पढ़ लिख कर उनकी जब शादी करने का टाइम आ जाता है तो उनको पैसों की जरूरत रहती है। कभी कभार परिवार इतना मजबूत नहीं होता कि वो उनका पैसे का खर्च उठा सके। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को और मजबूत करने के लिए कि उनके ऊपर बोझ ना पड़े और इस चीज़ का वो बोझ लेके कहीं ना कहीं चल नहीं पाते हैं। बहुत से परिवार, बहुत सी बहनें इसी चिंता में रह के कि हमारी शादी कैसे होगी, उसके लिए हम पैसे इकट्ठे करेंगे। इसीलिए शगुन योजना जो है उसके अंतर्गत 31,000 रुपये जो है वो बेटियों के नाम दिया जाता है, ताकि वो अपने परिवार का खर्चा उठा सकें और अपनी शादी वो खुद कर सकें। और यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की यही योजना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना और सबको एक मजबूती प्रदान करके, ताकि जब सब लोग मजबूत होंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। और इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की यही नीतियां हैं, यही विचार हैं। उनके पास बहुत बड़ा विजन है, जो हम विजन जो है वो विश्व गुरु को हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि भारत जो है वो पहले विश्व गुरु था, लेकिन किसी कारणों से कुछ लोगों की राजनीतिक सोच के कारण वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे आ गए थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेड़ा उठाया है कि दोबारा से हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाना है और उसी ओर हम अग्रसर भी हैं और उन्हीं नीतियों के ऊपर हम चले हुए हैं। जो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पे आए सभी। बिल्कुल देखिए, हमारे खेल मंत्री भी हैं और बहुत यंग और इतना बड़े जुझारू हमारे नेता हैं और उनसे बहुत से लोग प्रेरणा भी लेते हैं। आज के जो युवा है, चाहे वो पॉलिटिकल रूप में हो या फिर चाहे हमारे खेल जगत से आते हों, हर कोई युवा उनसे प्रेरणा लेता है। यहाँ तक कि मैं भी उनको देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं और वो फिट रहने के लिए भी मेहनत करते हैं। तो ये उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। और जो युवा आके अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका युवाओं के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम रहेगी। हिमाचल के इलेक्शन में क्या भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल, हिमाचल के इलेक्शन में तो रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ के सेंटर के हमारे खेल मंत्री हैं और युवा उससे आते हैं। तो युवा जो उनसे प्रेरणा लेंगे तो युवाओं को बहुत मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर बहुत इफेक्ट डालेंगे वो। चंडीगढ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का मेरा एक ही विजन था और वही विजन मुझे भारतीय जनता पार्टी में दिखा कि हमारा सबसे जो हम सोच हमारी जो है वो सिर्फ एक भारतीय तक रहती है, भारतीय और हमारा तिरंगा, बस वही दो चीज़ हमें दिखती हैं। कुछ भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 1000 बार गिरते हैं, 1000 बार उठते थे, तो हमें यही दिखता वो तिरंगा जो था। जब भारत देश का तिरंगा जब हम अपना झंडा लहरा के आते थे तो वो हमारा सारा दुख दर्द हमें भुला देता था। तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब धारा 370 हटाई गई और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ने एक इतिहास ही बदल दिया। जो लोग हम सुनते थे, बचपन से सुनते थे कि धारा 370 को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और उन्होंने हमारे हरियाणा में कहते हैं कि ऐसे तोड़ मरोड़ दिया जैसे थी ही नहीं। तो वो एक विजन जो है कि, और दूसरी की जो राजनीति जो सोच थी लोगों की कि जो राजनेता होते हैं वो झूठे वादे करते हैं, उस सोच को भी उन्होंने बदल के दिखाया है कि वादे जो उन्होंने किए हैं कहीं ना कहीं वो तो पूरे किए ही, लेकिन जो नहीं किए हैं वो वादे भी पूरे किए हैं। तो ये सोच जो है वो बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा विजन लेके जो चलते हैं, उनकी विचार, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच, उनका जो विजन है, उसी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। बिल्कुल काम आते हैं। दांव पे से देखिए, कहीं से भी, चाहे दंगल के अखाड़े में, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे दिमागी जो है मेहनत ज्यादा होती है और वहाँ पे फिजिकल मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन दांव पेच कहीं ना कहीं कुश्ती से सिमिलर ही है। आपको दांव दिखाना कुछ है, लगाना कुछ है, ये कुश्ती का सबसे फेवरेट दांव होता है। तो महिलाओं की अगर हम बात करें हिमाचल में, तो महिला कितनी भागीदारी होगी जब चुनाव होने वाले हैं? किस किस को कितने यहाँ पर जो चुनाव प्रत्याशी उतारने? देखिए, हमारी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे उनको आगे बढ़ाने के लिए या महिलाओं को सम्मान देने के लिए, आपने देखा होगा कि हमारे पंचायती राज या जिला पार्षदों के जो चुनाव होते हैं उनमें 50% आरक्षण जो है महिलाओं के नाम किया है। तो मुझे नहीं लगता आज तक किसी सरकार ने ऐसा किया होगा। ये सबसे बड़ा सम्मान है ताकि महिलाओं की राजनीति में भी भागीदारी बढ़े और वो अपने आप को मजबूती के साथ अपने आप को आगे लेके आए और अपने आप को दिखा सके। बबीता जी, आप बिल्कुल, देखिए, खेल नीति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में आप लोगों के समक्ष वो रिजल्ट भी है जिसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट की हमारी स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, जिसको टॉप स्कीम के नाम से हम सब लोग जानते हैं। और टॉप स्कीम में यही है कि जो एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी को, ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी को तैयार करने के लिए किन किन सुविधाओं की जरूरत होती है वो सुविधा प्रोवाइड करवाती है। चाहे उनको कोई अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग करनी हो या कहीं बाहर विदेशों में जाके उनको ट्रेनिंग लेनी है, या कहीं कोई इंजरी हो गई तो उनको रिहैब के लिए कोई अच्छे फिजियो की या किसी अच्छे डॉक्टर के अगर दिखाना है या उनका ट्रीटमेंट लेना है, तो हर वो सुविधा उनको प्रोवाइड करवाती, चाहे उनकी किट को लेके हो, चाहे उनकी बैलेंसिंग डाइट को लेके हो। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटी है जो टारगेट ओलंपिक पोडियम के द्वारा खिलाड़ियों को नहीं मिलती हो, और डायरेक्ट खिलाड़ियों को उसमें स्पॉन्सर किया जाता है और उन खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है। बात मैं नीरज चोपड़ा की करूं तो नीरज चोपड़ा जी आज ओलंपिक में मेडल लेके आए, क्योंकि हमने देखा है नजदीक से और हम उस नीति के तहत हमने उन सुविधाओं का लाभ भी उठाया है। तो मुझे पता है कि आज नीरज चोपड़ा जी आज ओलंपियन बने हैं तो वो उस टारगेट ओलंपिक पोडियम जो उनको सहायता कर रही है हर तरह से। खिलाड़ी की मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, वो उनको उस लेवल के ऊपर ले जाने के लिए उनको जिन जिन सुविधाओं की, जिस पड़ाव के ऊपर उनको जरूरत थी वो हर जरूरत उनको प्रोवाइड करवाई गई, और उनको कहीं भी कमी महसूस नहीं होने दी कि खिलाड़ी को सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कर सके और देश के लिए मेडल लेके आ सके। और दूसरी बात अगर मैं खेलो इंडिया की करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने देखा कि हमारे जब टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं उनको तो ये सुविधा दी जाती, लेकिन जो जूनियर और कैडेट लेवल के जो खिलाड़ी हैं जिनको हम बचपन से तैयार करते हैं उस टाइम में खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरत होती है। तो उन ज़रूरतों को समझते हुए खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया ताकि हमारे जो कैडेट लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको भी वो सुविधा प्रोवाइड करे जो टॉप स्कीम के थ्रू खिलाड़ियों को मिलती है। उनके परिवार को भी सहायता राशि दी जाती है और उन खिलाड़ियों को भी, ताकि वो अपना खुद का खर्चा भी अगर थोड़ा बहुत अलग से करना पड़े तो वो भी उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। कुश्ती के दाव पेच रहा। देखिए, मैं इसके बारे में जो आपने कहा कि उनको जगह नहीं दी गई है, तो मुझे एक चीज मुझे जो मैं कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस, आपने लोग देख रहे होंगे कि कांग्रेस में किस तरह महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं को कितना अपमानित किया जाता है। अगर बात उनके राजस्थान की मैं करूं, राजस्थान के अंदर कोई भी एक कोना ऐसा नहीं बचा होगा जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार ना होता हो, उनको किडनैपिंग ना होती हो, हत्या नहीं होती हो, या बलात्कार लगा लीजिए या फिर गैंग रेप लगा लीजिए। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का अपमान होता है तो राजस्थान की उनकी गहलोत की सरकार में होता है। आप देखेंगे कि मैं हर रोज न्यूज़पेपर में देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन न्यूज़पेपर में कोई ऐसी जगह बची होगी जिस दिन महिलाओं के अपमानित और उनके अपहरण या फिर उनकी हत्या का या फिर उनके गैंगरेप और बलात्कार से कहीं कोई पेज छूटा हो। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से ये चीज़ शोभनीय नहीं लगती, और उनको सोचना चाहिए कि जिनके खुद के अपने जो नेता हैं विक्रमादित्य जी, आप लोगों के बीच में आप लोगों ने तो देखा भी होगा कि किस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए। ये उनकी सोच और सोच को दर्शाता है कि उनकी क्या सोच है महिलाओं के प्रति।